पंजाब यूनिवर्सिटी में मीडिया और अकादमिक दृश्यता पर कार्यशाला। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज गोल्डन जुबली हॉल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य अकादमिक दृश्यता को बढ़ाना और मीडिया के साथ सहभागिता को मजबूत करना था। कार्यशाला का विषय था फ्रॉम रिसर्च टू हेडलाइंस, डिपार्टमेंट्स के लिए सरल मीडिया रणनीतियां। इसमें विभाग अध्यक्षों, मीडिया पेशेवरों, शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रोफेसर रेणु बिग ने अकादमिक गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं प्रोफेसर योजना रावत ने इस तरह की पहल को विश्वविद्यालय में अकादमिक पेशेवर जुड़ाव को मजबूत करने का एक जरिया बताया। साथ ही संजीव तिवारी ने विभागों तकनीकी मंचों पर सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में मीडिया सहभागिता और प्रेस नोट लेखन पर भी व्यावहारिक सुझाव साझा किए। मन की बात के अंदर इसका जिक्र करा था, तो ये जानकारियां, इस तरह की जानकारियां, मतलब हम जो प्रश्न आया, अब मैंने देखा है कि कई चीजें जो हैं उसको उस पर्सपेक्टिव से शायद आप चेंज करके भी थोड़ा सा भेजते हो। आम पब्लिक के पास जानकारी जानी चाहिए, किस तरह की जानकारी पहुंचनी चाहिए और अखबार में किस तरह से छपता है, उस नहीं मारना इसके अंदर कि मेरे को जो है अपनी इंटेलिजेंस दिखानी है। वो तो एक आम बंदे को पढ़ा रहे हैं, वो तो जो रिक्शा वाला भी घूम रहा है उसको भी अगर समझ आओ। डिपार्टमेंट्स की तरफ से रिसर्च है, इस रिसर्च को जितने लाइट तरीके से और जितने आम आदमी से for taking your time for coming to us, giving us very good suggestions. I think some of the chairpersons are here, but I could see Dr. Punya making notes of everything, making FAQs, circulating to all the chairpersons, so that whatever inputs are coming from various quarters of the media section, we can incorporate that and make things better, and it will definitely help us in making good reception. The only thing that I would like to tell that yes, university, we all know that as Madam said, is bubbling with all sort of activities, be it your social, cultural, research, academic, and yes, obviously, what we need to do is that with the right, image of the university should be projected outside, and it is important because I always see this like this, that the character of an institution is just like a tree, and the perception is like the shadow. From where you put the light, that decides the perception. If you put light from the top, I think shadow will be small. If you put the light from somewhere else, I think the shadow will be far. The character of that will remain just like a tree. That length is decided. So we have that length. Punjab University has that big stature. That is a big tree. The only thing is that yes, we as a whole need to put up the right light on this, so that its perception is projected in a right way. So ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अब खाने का टाइम भी हो गया। खाने का दिन कर रखा है कि नहीं किया हो सर? बात है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पब्लिक का, वो खराब होता है, क्योंकि जो लोग फ्रंट ऑफिसेज में हैं दे डोंट नो हाउ टू डील विद थिंग्स, और ये हम सबको ही पता है। वो होता है या तो सिक्योरिटी पर्सन या जो फ्रंट डेस्क पे आदमी है। हमारे यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि बहुत VIP रिसोर्स पर्सन वापस चले गए क्योंकि उनको जो मेन ये गेस्ट हाउस था वहां पे जो लड़का था मतलब काउंटर पे, उसने ठीक से डील नहीं किया। मैं भी रात को वो आए थे 12 बजे 1 बजे, बस इसीलिए। बट द थिंग इज दैट वी मस्ट बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग। तो इनका सब ट्रेनिंग कर सकते हैं जो ये फ्रंट डेस्क पे होते हैं लोग, जो पब्लिक डीलिंग डायरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ करते हैं या लोगों के साथ करते हैं, गेस्ट हाउसेज में होते हैं या हमारे डिपार्टमेंट्स में। और दूसरा मैंने ये कहना है सर कि हर एक डिपार्टमेंट में एक मीडिया कमेटी हो सकती है, जो हाँ जी, जो मतलब वो 2 लोग हो जाए, 2 टीचर, और उसमें स्टूडेंट्स करते हैं आगे, जो स्टूडेंट ही सारा काम करेंगे। और एक SOP बना ले अगर हम, और एक तरह से एक सैंपल भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि इस सैंपल के हिसाब से आपने लिखना है प्रेस में। तो यूजुअली जो हमारे फंक्शंस है वो एक ही तरह के होते हैं, तो उसमें वो वाली चीजें हो सकती हैं। आई थिंक these are अगली बार I believe that people have stopped reading, but still there are people who read a lot. Unfortunately, बहुत सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में आने चाहिए पढ़ने के लिए, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वो आ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए जैसे हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, इस तरह की चीज़ें हैं। एक छोटा सा और सजेशन मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जो मैंने बाहर वाली यूनिवर्सिटी में 2 चीज़ें देखा था जो बड़ी अच्छी लगी, कि जब उनकी कॉन्वोकेशन होती है, द एंटायर सिस्टम
पासेस लेके नहीं खड़े होते हैं कि जिनको टाइम पे नहीं मिला पेरेंट्स को, जो ब्रोकन फैमिलीज को भी दे इनवाइट कि आपके बच्चे ने कुछ अचीव किया है। और हमारे यहाँ नो डाउट बहुत बच्चे होते हैं, या तो उनको 2 किश्तों में कर लिया जाए या बड़े हॉल में कर लिया जाए, क्योंकि पेरेंट्स के लिए इट्स अ मैटर ऑफ अचीवमेंट, बच्चों के लिए भी वो आके करते हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स या जो भी है होते रहें। ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਖਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 12 15 ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੇਂ ਪੈਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਾਠਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਾਠਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 5 7 8 10 ਬੀਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖਬਰ ਠੀਕ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ ਖਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ 12 ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, 1 ਜਾਂ 2 ਪੈਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕੂੜੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।